हेलो स्टूडेंट। आज हम लेके आए हैं एक छोटा सा टॉपिक, डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पढ़ना है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि सारे के सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड जो ओवरऑल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्क करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर में डाइजेशन वाले पार्ट को पढ़ते हैं तो हमारे डाइजेशन वाले पार्ट में टोटल हमने 5 ग्लैंड पढ़ रखे थे। कितने बच्चों? 5 ग्लैंड पढ़ रखे थे। ठीक है, कौन कौन से? आपकी सलाइवरी ग्लैंड, नेक्स्ट आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसके बाद आपकी लीवर, पेनक्रियाज, देन आपकी इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो चलिए वन बाय वन हम एक ग्लैंड को आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो ग्लैंड डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा बच्चों? सलाइवरी ग्लैंड। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। ठीक, अब चलिए देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सलाइवरी ग्लैंड आपकी होती कहां पर है? ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड आपकी कहां होती है? माउथ और बक्कल कैविटी में होती है। कहां होती है? माउथ एंड बक्कल कैविटी में होता है। चलिए, तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे हमारे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी सलाइवरी ग्लैंड होती कहां पे है? तो आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो आपके बक्कल कैविटी मींस आपके माउथ में प्रेजेंट होता है बच्चों। ठीक है, अच्छा चैप्टर मतलब क्लास 10th बेसिकली चैप्टर जो मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 10th का, ये लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। क्लास 10th में जो चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजी का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो उस चैप्टर में आपको हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाया गया है। तो वहां आपको ये बताया जाएगा कि जो आपकी ग्लैंड होती है ना वो 3 तरह की होती है। ग्लैंड्स कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकेंड आपकी होती है इंडोक्राइन ग्लैंड एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, 3 टाइप्स की ग्लैंड्स के बारे में आप डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ बायोलॉजी, केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब देखिए इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड में डिफरेंस क्या क्या है। तो इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है ना, इनके पास डक्ट होती है, मतलब डक्ट प्रेजेंट होती है। क्या बच्चों? डक्ट प्रेजेंट होती है। इंडोक्राइन में डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, मतलब इंडोक्राइन जो होती है ना आपकी डक्टलेस ग्लैंड होती है। डक्ट प्रेजेंट है, इट मींस क्या है कि जो भी ये प्रोड्यूस करेगा, जो भी ये बनाएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड, उनसे जुड़े वो डक्ट होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं, और जो भी वो बनाते हैं वो उसमें ही अपने सिक्रीशन को पोर कर देते हैं। तो दैट ग्लैंड इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड बनाते क्या है? तो बच्चों एक्सोक्राइन ग्लैंड बेसिकली बनाते क्या है? आपके एंजाइम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंजाइम बनाते हैं। और अगर मैं इंडो की बात करूं तो इंडोक्राइन ग्लैंड के पास कोई भी डक्ट नहीं होगा, मतलब जो भी कुछ ये बनाएंगे अपने सिक्रीशन को वो डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देते हैं। कहां पोर कर देते हैं? ब्लड में पोर कर देते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट वो अपने ब्लड में पोर कर देंगे, फिर ब्लड उनको वहां तक पहुंचाएगा जहां उसको जरूरत होगी। ठीक, अब इंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली आपका बनाता क्या है? हार्मोन बनाता है। क्या बनाता है? हार्मोन बनाता है। ठीक, अब हम मिक्स्ड की बात करेंगे तो मिक्स्ड ग्लैंड मतलब क्या? दोनों का मैशअप, मतलब एक्सो भी होगा और इंडो भी होगा। कुछ पार्ट जो होगा उसका एक्सो की तरह वर्क करेगा और कुछ पार्ट जो होगा इंडो की तरह वर्क करेगा। इट मींस इट प्रोड्यूस बोथ एंजाइम एंड हार्मोन बोथ। ठीक है, आपके जो मिक्स ग्लैंड होते हैं वो दोनों प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलिए ये तो था छोटा सा हमने ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया। उसमें से हमको पहला जो पढ़ना है ना वो हमारा क्या है? सलाइवरी ग्लैंड पढ़ना है। तो सलाइवरी ग्लैंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी कैसी ग्लैंड होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है बच्चों। कैसी ग्लैंड होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। अच्छा, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है तो ये बनाएगी क्या? जाहिर सी बात है कि क्या बनाएगी? ये एंजाइम बनाएगी। क्या बनाएगी? ये एंजाइम बनाएगी। अभी हम देखते हैं कि ये कौन सा एंजाइम बनाती है ना। अब देखिए सलाइवरी, अगर हम ग्लैंड की बात करें तो आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो प्रेजेंट इन बच्चों माउथ या बक्कल कैविटी, या तो आपके माउथ में प्रेजेंट होगी और उसी को हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी कहते हैं। नेक्स्ट जो चीज है कि आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो क्या बनाती है बच्चों? क्या प्रोड्यूस करेगी? सलाइवा प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी? सलाइवा प्रोड्यूस करेगी। और सलाइवा क्या करता है? सलाइवा क्या करता है? आपके फूड को मॉइस्चर बनाता है। ठीक है, मॉइस्चर फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल को मॉइस्चर बनाएगा। मॉइस्चर मतलब कहने का है कि एक लिक्विड फॉर्म में बना देगा ताकि आपका जो फूड है, फूड क्या है? फूड इजिली स्वेलो हो जाए, स्वेलोइंग के लिए। ठीक है, इजिली आपका जो फूड है वो स्वेलो हो जाए, फूड आपके इजोफेगस में आसानी से चला जाए और इजोफेगस से आपके स्टमक में चला जाए। तो इसको मॉइस्चर देने के लिए कौन होता है? सलाइवा होती है। ठीक है,
अब नेक्स्ट जो चीज है ना कि आपकी जो सलाइवा होती है ना उसमें कुछ एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस पाए जाते हैं। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस। अब ये एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस क्या करते हैं कि जो भी फूड पार्टिकल्स आप खाते हो उसमें जो भी जर्म्स होते हैं, जो भी बैक्टीरिया होता है, उसको हमारे माउथ में ही किल करने का जो वर्क है वो आपका ये एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस मींस सलाइवा करता है। ठीक है, मतलब एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस की तरह भी आपका जो सलाइवा होता है वो वर्क करता है ताकि जो भी बैक्टीरियल या जर्म्स आपके माउथ में फूड के थ्रू आते हैं तो कुछ हद तक वो हमारे माउथ में ही किल हो जाए। तो ये काम आपका कौन करता है बच्चों? सलाइवा करता है। ठीक, चलिए अब अगर हम और जानते हैं कि सलाइवा जो होती है ना, सलाइवा के अंदर आपका प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज। क्या बच्चों? सलाइवरी अमाइलेज। और जिसको हम बोलते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं? टाइलिन। हमने कहा ना कि अगर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो ये क्या बनाएगा? इंजाइम बनाएगा। और कौन सा इंजाइम बनाता है? सलाइवरी अमाइलेज इंजाइम ये बनाता है। सलाइवरी अमाइलेज आपकी सलाइवा में होती है, ये एक तरह का इंजाइम है और इस इंजाइम को हम टाइलिन भी बोलते हैं। अब ये इंजाइम करता क्या है ना? जाहिर सी बात है कि हम अगर पढ़ रहे हैं कि इंजाइम है तो इंजाइम कुछ करेगा भी। तो इंजाइम क्या करेगा? ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ना, ये जो आपकी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती हैं, इट मीन स्टार्च की बात कर रहा है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट होती है, स्टार्च होती हैं, इनको आपका कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर या कार्बोहाइड्रेट में ना। सिंपल शुगर और कार्बोहाइड्रेट में क्या कर देगा? ये कन्वर्ट कर देगा। ठीक, अब ये होता किसकी वजह से है? सलाइवरी अमाइलेज की वजह से। अब अगर हम सलाइवरी अमाइलेज का पीएच देखें बच्चों ना, सलाइवरी अमाइलेज का पीएच होता है अराउंड 6.8। अगर 6.8 है तो ये क्या होता है? स्लाइटली एसिडिक होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बट स्लाइटली एसिडिक होता है ना। 6.8 इसका पीएच होता है। तो इतना हमारा क्या था सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपका जो सलाइवरी ग्लैंड होता है ना वो 3 पेयर्स में होता है। कितने पेयर्स में होता है बच्चों? 3 पेयर्स में होता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं कि आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है ना, जो सलाइवरी ग्लैंड होती है इन द केस ऑफ ह्यूमंस के केस में, है ना। अरे ह्यूमंस मतलब हम लोग, कोई और नहीं, हम ह्यूमंस में आते हैं। ठीक है, ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में आपके कितने पेयर होते हैं बच्चों? 3 पेयर होते हैं। कितने? 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होता है। ठीक है, कितने पेयर? 3, इट मीन्स 6। कितना? 6 होते हैं आपके। 6 सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन योर माउथ इन द केस ऑफ ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो। ठीक, अब वो ग्लैंड है कौन कौन से? तो यहाँ मैं ग्लैंड्स का नाम लिख रही हूँ बच्चों और यहाँ मैं आपको लोकेशन बता रही हूँ कि आपकी सलाइवरी ग्लैंड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। ठीक, और फंक्शन तो आपके जितने भी सलाइवरी ग्लैंड होते हैं उनका एकमात्र फंक्शन होता है कि प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा। ठीक, तो फर्स्ट अगर हम सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो फर्स्ट आपकी ग्लैंड होती है पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पैरोटिड ग्लैंड। और पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो आपके ईयर के पास पाया जाता है। कहां पे? नियर द ईयर। ठीक है, नियर द ईयर। ठीक, अब हम दूसरे अगर सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो आपका होता है सबमैंडिबुलर। कौन सा? सबमैंडिबुलर। ठीक, अब सबमैंडिबुलर जो आपकी होती है वो कहां होती है बच्चों? किसी को पता है? पता होता तो हमसे काहे पढ़ते, है ना। तो आपकी जो सबमैंडिबुलर होती है वो बिलो द जॉ होता है। कहां बच्चों? बिलो द जॉ। अच्छा, जॉ समझ रहे हो ना? ये जो आपकी जॉ लाइन होती है ना, जॉ के नीचे आपकी, मतलब जॉ ये है तो ये हमारी नीचे वाला जो पार्ट है, जॉ के नीचे बिलो द पार्ट आपकी कौन होती है? सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड होता है। और जो आपका थर्ड जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है वो आपकी होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। कौन सा बच्चों? सबलिंगुअल ग्लैंड। लिंगुअल मींस लैंग्वेज से एक शब्द आ रहा है लिंगुअल, वो शो कर रहा है, मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे टंग को। तो आपकी जो सबलिंगुअल होती है ना वो आपकी होती है बिलो द टंग। कहां पे बच्चों? बिलो द टंग। हमारी जो टंग होती है ना, टंग के नीचे वाला जो पार्ट होता है, अपने टंग को ऊपर करोगे जो नीचे वाली जो पार्ट दिखेगी ना वहां पर आपकी कौन सी ग्लैंड होती है? सबलिंगुअल ग्लैंड होता है। अच्छा, ये तीनों ग्लैंड्स का जो काम होता है बस एक ही फंक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा। क्या? प्रोडक्शन ऑफ
सलाइवा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताते चलूं, लास्ट है सलाइवरी ग्लैंड का, एक लास्ट पार्ट है आपका कि जो आपके माउथ में मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है ना, यही पढ़ा ना अभी कि सलाइवरी जो अमाइलेज है वो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है, ब्रेक करता है, ठीक है। तो जो ब्रेक करेगा ना, इट मींस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन होती है वो स्टार्ट कहां से हो जाती है, आपके माउथ में। और कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है, तो 30%। कितने परसेंट, 30% कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो आपके माउथ में ही कंप्लीट हो जाता है। और जो लास्ट आपके जो 70% बचते हैं वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये इतना हमारा था सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। चलिए अब हम पढ़ते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। चलिए, अब हमने देख लिया सलाइवरी ग्लैंड, अब हम दूसरे ग्लैंड पे चलते हैं जो है हमारा, यहां देखिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोकेशन पे चलते हैं। तो आपकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, अच्छा गैस्ट्रिक वर्ड कहां से आ रहा है, स्टमक से आ रहा है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड आपकी कहां प्रेजेंट होंगी, स्टमक में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो हम पहला सेंटेंस तो हमारा यही होगा, प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्टमक, ठीक है। हमारे स्टमक के वॉल्स पे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अच्छा, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस क्या करती हैं, प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सी जूस बनाएगी बच्चों, गैस्ट्रिक जूस बनाएगी। कौन सी जूस बनाएगी, गैस्ट्रिक जूस बनाएगी। अब आपकी जो गैस्ट्रिक जूस होती है ना, उसमें 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं। कितनी चीजें, 3। पहला तो आपका प्रेजेंट होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा आपका प्रेजेंट होता है पेप्सिन। क्या प्रेजेंट होती है, पेप्सिन प्रेजेंट होती है। और पेप्सिन एक तरह की क्या होती है, एंजाइम होती है बच्चों। क्या होती है, एंजाइम होती है। अच्छा, थर्ड हमारा क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। क्या, म्यूकस प्रेजेंट होता है। और म्यूकस आपकी अल्कलाइन इन नेचर होता है। कैसा, अल्कलाइन इन नेचर होता है, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं कि तीनों के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अगर मैं HCl की बात करूं ना, तो HCl आपका एसिड होता है। इसका काम क्या होता है, पहली बात तो ये देखते हैं कि आपके, मैंने कहा कि वॉल्स ऑफ स्टमक में ये प्रोड्यूस होती है ना गैस्ट्रिक जूसेस। तो HCl को प्रोड्यूस करने वाले होते हैं पैराइटल सेल। कौन, पैराइटल सेल बच्चों, ठीक है। पैराइटल सेल प्रोड्यूस HCl। कौन से सेल्स, पैराइटल सेल्स होते हैं जो आपके HCl को बनाते हैं। अब ये HCl करेगा क्या, अब ये HCl का काम इतना सा होता है कि ये जो HCl होती है, ये पहली बात तो प्रोवाइड कराएगी एसिडिक मीडियम। क्या प्रोवाइड कराएगी, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है कौन, HCl। अब एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करके हुआ क्या, ठीक। तो आपके स्टमक में प्रेजेंट होती है पेप्सिनोजेन। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, पेप्सिनोजेन। और पेप्सिनोजेन आपका इनएक्टिव फॉर्म होता है। क्या, पेप्सिनोजेन आपकी इनएक्टिव फॉर्म होती है। अब जो पेप्सिनोजेन होगा वो कन्वर्ट होगा। क्या बोला मैंने, पेप्सिनोजेन आपकी कन्वर्ट होती है किसमें, पेप्सिन में। किसमें कन्वर्ट होती है, पेप्सिन में। और पेप्सिन आपकी क्या होती है, एक्टिव फॉर्म होती है। क्या बच्चों, एक्टिव फॉर्म होती है। अब ये पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, क्या करेगा, प्रोटीन की डाइजेशन कराएगा। किसकी डाइजेशन कराएगा, प्रोटीन की। प्रोटीन को ब्रेक कर देगा, प्रोटीन को ब्रेक कर देगा पेप्टॉन्स में या फिर प्रोटीएजेस में। किसमें बच्चों, प्रोटीन की ब्रेकडाउन कर देगा पेप्टॉन्स में या तो प्रोटीओजेस में। ये हमारे लार्जर प्रोटीन होते हैं, ये हमारे स्मॉलर यूनिट्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा, शुरू से सुनिए कि HCl का काम क्या होता है कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराएगा आपके स्टमक में। अच्छा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने से फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि आपकी जो पेप्सिनोजेन थी जो आपके स्टमक में प्रेजेंट थी, और जिसको बनाता कौन है, चीफ सेल्स। कौन सी सेल्स बनाती हैं इनको, चीफ सेल्स बनाती हैं। कौन सी सेल्स बच्चों, चीफ सेल्स बनाती हैं, ठीक है। चीफ सेल्स इनको प्रोड्यूस करेंगी। अब एक्चुअली में डायरेक्टली ये नहीं होता आपके स्टमक में, ये होता है, ठीक है। पेप्सिनोजेन होती है, इसको चीफ सेल बनाती है, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में, इनएक्टिव मतलब
सो रहा है, उसको जगाना पड़ेगा, जगा के तब काम करेगा, ठीक है, जगाओगे तो ही काम करेगा, सोएगा तो काम नहीं करेगा। तो इतना समझिए कि पेप्सिनोजेन अभी आपका सो रहा है, प्रोटीन सो रहा है, पेप्सिनोजेन है, जाग गया तो पेप्सिन में बदल गया, ठीक। अब पेप्सिन आपकी इनएक्टिव फॉर्म में हो गई और इसको जगाने का काम कौन करेगा, आपका एचसीएल करेगा। एचसीएल प्रोटीन पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन में, इनएक्टिव को एक्टिव फॉर्म में। अब पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन आपके जो प्रोटीन है, जो भी कुछ खाया है आपने, उसमें जो भी प्रोटीन को इनटेक किया है, तो वो प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराएगा, डाइजेशन कराएगा, किसमें, पेप्टॉन्स में या तो प्रोटीन में। इतना काम आपके पेप्सिन का होता है। अच्छा ये बताओ, अगर लगातार एचसीएल आपके स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा है, लगातार अगर एचसीएल आपके स्टमक में प्रोड्यूस होगा तो जाहिर सी बात है कि वो एसिड है, तो इफेक्ट तो पहुंचाएगा ना, तो उसको उसके इफेक्ट को कूल डाउन करने के लिए भी कोई होना चाहिए। तो उसके लिए भी भगवान ने बनाया गया है म्यूकस। क्या बनाया है, म्यूकस। तो म्यूकस का काम इतना होता है कि प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एसिड एंड एंजाइम। जो भी कुछ ये एसिड और एंजाइम स्टमक की वॉल्स को हर्ट करती हैं, इफेक्ट पहुंचाती हैं, उनके इफेक्ट को कम करने के लिए आपका म्यूकस होता है। म्यूकस इनकी वॉल्स को बचाएगा इनके इफेक्ट से। जाहिर सी बात है कि एसिड है तो एसिड को जब तक बेस नहीं मिलेगा वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा, तो एसिड की मात्रा बढ़ रही है तो म्यूकस भी बढ़ेगा। और म्यूकस क्या होता है, अल्कलाइन होता है, बेस होता है, ठीक है। ये उसको कूल डाउन कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ताकि आप एसिडिटी से बचे रहें, ठीक। तो इट्स ऑल ओवर अबाउट गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब हम चलते हैं तीसरे ग्लैंड पे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्लैंड पे, और नेक्स्ट ग्लैंड आपका क्या है, पेनक्रियाज, ठीक है। थर्ड ग्लैंड पे चलते हैं। थर्ड ग्लैंड आपका है पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज की अगर हम बात करें तो पेनक्रियाज हमारे स्टमक के नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, स्टमक के ठीक नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, और वो कौन सी होती है, हमारी पेनक्रियाज होती है ना। अब हम पेनक्रियाज के बारे में देखें तो पेनक्रियाज आपकी मिक्स ग्लैंड होती है बच्चों। कैसी ग्लैंड होती है, मिक्स ग्लैंड। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो मिक्स ग्लैंड होता है ना, वो दोनों की तरह वर्क करेगा, एक्सो की तरह भी वर्क करेगा और इंडो की तरह भी वर्क करेगा। तो चलिए देखते हैं कि आपका जो पेनक्रियाज है वो इंडो की तरह भी वर्क करेगा और एक्सो की तरह भी वर्क करेगा, है ना, यही बताया था ना आपको। तो आपके पेनक्रियाज में दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंडोक्राइन और एक होता है एक्सोक्राइन पार्ट, ठीक। अब इंडोक्राइन पार्ट अभी मैंने आपको बताया था कि इंडोक्राइन है तो वो क्या बनाएगा, हार्मोन्स बनाएगा। क्या बनाएगा, हार्मोन्स बनाएगा ना। तो सबसे पहली बात कि आपके इंडोक्राइन पार्ट को हम कहते हैं नोन एज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, है ना। हम इंडोक्राइन पार्ट को क्या बोलते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहन। अब आप कहोगे बच्चों ये आइसलेट ऑफ लैंगरहन बहुत अजीब नाम लग रहा है, क्यों रखा गया। तो लैंगरहन तो साइंटिस्ट थे ना जिन्होंने इसको देखा था, इसका रिसर्च किया था। अब अगर हम पेनक्रियाज की बात करें ना, तो पेनक्रियाज आपका कुछ ऐसा दिखता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपके स्टमक के नीचे होती है ना। तो पेनक्रियाज की अगर हम बात करें ना, तो पेनक्रियाज में मैंने आपको बोला कि दो पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट आपका इंडो है और सेकंड पार्ट आपका एक्सो है ना। तो आपका जो इंडोक्राइन पार्ट होता है ना, वो पूरे पेनक्रियाज का 1% पार्ट होता है ना। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये मेरा रूम है, ठीक है, ये मेरा रूम है, तो इस रूम में जितने जगह पे मैं खड़ी हूं ना, तो मैं बोलूंगी कि मैं इस रूम के 2% या 1% जगह पर मैं खड़ी हूं, मतलब इस रूम का 1% जगह मैंने लिया है। तो वैसे ही मैं बता रही हूँ कि अगर मैं पूरे के पूरे पेनक्रियाज की बात करूं, तो पूरे के पूरे पेनक्रियाज में एक बीच वाला जो छोटा सा हिस्सा है, 1% पार्ट है, वो आपका इंडोक्राइन होता है। कैसा होता है, इंडोक्राइन होता है। और उसके बाद जितना भी 99% जो पार्ट होता है वो एक्सोक्राइन होता है। कैसा होता है, एक्सोक्राइन। तो आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि मतलब एक आइसलैंड टाइप का है ना, कि अगल बगल सारे सीज हैं, ओशियंस वगैरह हैं, समुद्र हैं, और बीच में हमारा छोटा सा आइसलैंड है। तो कुछ ऐसा ही हमारा इंडोक्राइन पार्ट पेनक्रियाज में दिखता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया आइसलेट ऑफ लैंगरहंस। लैंगरहंस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने नाम पर ये नाम इनका रखा था, ठीक, इंडोक्राइन पार्ट का, ठीक है। कितने परसेंट, सिर्फ 1% पार्ट आपका इंडोक्राइन होता है, बाकी की बाकी एक्सोक्राइन होता है। चलिए अब आपकी जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस होती है ना, उनमें
3 टाइप्स ऑफ सेल पाई जाती है। क्या बच्चों? 3 टाइप ऑफ सेल पाई जाती है। कितने टाइप ऑफ? 3 टाइप ऑफ सेल पाई जाती हैं। पहला है आपका अल्फा सेल। कौन सा सेल? अल्फा सेल। दूसरा है आपका बीटा सेल और तीसरा है आपका डेल्टा सेल। ठीक है, अल्फा, बीटा और डेल्टा, 3 तरह की सेल्स आपकी इस एज़लेट्स ऑफ लैंगरहंस में पाई जाती हैं और ये सारे सेल्स हार्मोन्स को बनाएंगे। तो आपकी अल्फा सेल कौन सा हार्मोन बनाती है? ग्लूकागॉन। कौन सा हार्मोन बनाती है बच्चों? ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स कौन सा हार्मोन बनाएगी? इंसुलिन बनाएगी। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन बनाएगी। और जो आपके डेल्टा सेल होते हैं वो बनाते हैं सोमैटोस्टैटिन। क्या बनाते हैं? सोमैटोस्टैटिन बनाएंगे। ठीक है, अब क्या क्या बना? ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड सोमैटोस्टैटिन। अब आइए जल्दी जल्दी से हम देखते हैं कि इनका काम क्या होता है। छोटा छोटा बस एक एक फंक्शन देखेंगे। ग्लूकागॉन क्या करेगा? इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, बॉडी में जब भी ब्लड शुगर लेवल घटता है तो उसको बढ़ाने का काम, इंक्रीज करने का काम आपकी ग्लूकागॉन करती है। ग्लूकागॉन हार्मोन तब आपके बॉडी में रिलीज होगा ताकि आपकी बॉडी में ग्लूकोज की जो लेवल है वो तुरंत बढ़ जाए। ठीक है, अब इंसुलिन क्या करेगा कि यही जो आपकी ब्लड शुगर लेवल होती है ना, इसको मेंटेन रखता है। बढ़ेगा तो घटाएगा और घटेगा तो बढ़ाएगा। ठीक है, ठीक। अब इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम आपकी इंसुलिन करेगी, मेंटेन करके रखती है ब्लड शुगर लेवल को। अब सोमैटोस्टैटिन की बात करें तो इट इनहिबिट ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। मतलब आपके बॉडी में ग्लूकागॉन और इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है उसका ओवर प्रोडक्शन ना हो जाए, तो इसको कौन इंश्योर करता है? ये आपकी सोमैटोस्टैटिन इंश्योर करती है। तो इतना हमारा था इंडोक्राइन पार्ट के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं हमारे एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में। चलिए देखिए, अब हम चलते हैं हमारे 4th ग्लैंड पे। सॉरी, ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारे पेनक्रियास का। ठीक है, पेनक्रियास का जो हमारा एक्सोक्राइन वाला पार्ट था, एक्सोक्राइन पार्ट किसका? पेनक्रियास। चलिए, अब एक्सोक्राइन पार्ट है तो वो क्या बनाएगा? हॉर्मोन्स, सॉरी, एंजाइम बनाएगा। क्या बनाएगा? एंजाइम बनाएगा। तो हम लिखते हैं पहला कि प्रोड्यूस एंजाइम। चलिए बच्चों देखिए, बनाता क्या है? एंजाइम बनाएगा। और कितने तरह के एंजाइम आपके बनाते हैं? 3 तरह के। कितने? 3। एक हफ्ता होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, सेकेंड वन इज पैनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है, और थर्ड है आपका ट्रिप्सिन। ठीक, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। ठीक है, चलिए अब हम फटाफट से देखते हैं कि आपका पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा। पैनक्रियाटिक अमाइलेज, अब देखिए, जो भी मैंने कहा था कि 30% जो आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो आपके माउथ में कंप्लीट होता है ना। अब जो बचे कुछ जो 70% कार्बोहाइड्रेट है आपके ना, जो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इट मीन शुगर, स्टार्च जो है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। किसमें बच्चों? सिंपल शुगर में। और सिंपल शुगर क्या होती है? आप मॉल्टोज ले लीजिए या आप डेक्स्ट्रिन ले लीजिए ना, ये सारे आपके फॉर्म होते हैं सिंपल शुगर के, माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन। तो आपके स्टार्च को या तो माल्टोज में या तो डेक्स्ट्रिन में वो कन्वर्ट कर देगा। कौन? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। लेकिन ये सारे काम ना आपके पैनक्रियास के अंदर नहीं होते हैं ना, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस जिसमें आपके हार्मोन्स हैं और एंजाइम्स है ना, ये आपके पैनक्रियाज में वर्क नहीं करता। ये जो पैनक्रियाटिक जूस जो भी कुछ बनता है, चाहे वो पैनक्रियाटिक जूस बने, चाहे वो लीवर बाइल जूस बनाए, मतलब जितने भी आपके डाइजेस्टिव जो जूसेस बनते हैं ना, वो सारे के सारे स्मॉल इंटेस्टाइन को दे दिए जाते हैं, वहां पोर कर दिए जाते हैं। और जो बचा कुचा जो भी डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना। तो ये जो पैनक्रियाटिक जूस में आपके इतने सारे हैं ना, इतने एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये सारे के सारे जाते कहाँ हैं? ये सारे के सारे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे और वहां जाके ये वर्क करेगा। मतलब जो स्टार्च था, जो 70% आपका जो स्टार्च का डाइजेशन होना था, वो अमाइलेज के थ्रू होगा, मैं कह रही हूँ कि इसी के थ्रू होगा, बट ये पैनक्रियाज में नहीं होगा। ये प्रोसेस होती कहाँ पे है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, अब पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा? ये आपके फैट को, किसको? फैट को फैटी एसिड में, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। और ये वर्क करता है, वर्क अलोंग विथ बाइल जूस।
किसके साथ? वर्क अलोंग विथ बाइल जूस, मतलब बाइल जूस के साथ आपका कौन काम करेगा? आपका पैनक्रियाटिक लाइपेज, किसको? फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा। और ये प्रोसेस भी आपकी कहाँ होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। मतलब बाइल जूस जो लीवर बनाएगा और पैनक्रियाटिक जूस में जो लाइपेज होगा, ये सारा का सारा कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और वहां जाके आपका जो फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट देखते हैं आपका ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन की डाइजेशन में। किसमें? प्रोटीन के डाइजेशन में। ठीक, आपका जो प्रोटीन होगा, प्रोटीन ब्रेक होगा पेप्टॉन्स में, प्रोटियोसिस में, तो ये भी प्रोसेस कहां होगी? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। तो इट्स ऑल अबाउट पैनक्रियाज बच्चों। अब हम आगे देखते हैं हमारा फोर्थ ग्लैंड जो कि है हमारा लीवर। चलिए फोर्थ ग्लैंड हम देखते हैं लीवर। ठीक है, हमारे बॉडी में जितने भी ग्लैंड होते हैं ना, मतलब जितने भी, अगर मैं इंडोक्राइन या एक्सोक्राइन की बात करूं, इंडोक्राइन में ही हम ले लेते हैं, तो लार्जेस्ट जो हमारी ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है वो हमारी लीवर होती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है तो वो यही है कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी ना, बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड आपकी लीवर होती है। ठीक है, अब लीवर क्या करेगा? पहली बात तो सुनिए, लीवर होता कहाँ है ना? लीवर आपकी कहाँ होती है? अपर राइट साइड पे ना, अपर राइट साइड जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी की अपर राइट साइड होती है, और डायाफ्राम के ठीक नीचे। कहाँ बच्चों? डायाफ्राम के ठीक नीचे, वो वहां आपकी क्या होती है? लीवर। ठीक है, अगर हम राइट साइड की बात करें तो ये मेरा राइट साइड है। ठीक है, राइट साइड एब्डोमिनल कैविटी यहां से यहां तक होता है। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी अपर राइट साइड पे ना डायाफ्राम होता है हमारा। ठीक, दोनों लंग्स के जो बीच में डायाफ्राम होता है। अब डायाफ्राम के ठीक नीचे राइट साइड पे आपकी कौन होती है? जो लीवर होता है। कौन होता है? लीवर होता है। इसी वजह से जो आपकी दोनों जो लंग्स होती है ना, उनके साइज में डिफरेंस होता है, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है लंग्स। ठीक है, अब आपके डायाफ्राम के नीचे आपकी लीवर होती है। लोकेशन हमको समझ में आ गया ना? अब हम देखते हैं कि आपका जो लीवर होता है, लीवर प्रोड्यूस बाइल जूस। लीवर कौन सा जूस बनाती है? बाइल जूस बनाती है। कौन सा जूस बनाती है? बाइल जूस बनाती है। अब ये बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस क्या कराएगा? आपके फैट का इमल्सिफिकेशन कराता है, इमल्सिफिकेशन कराएगा। ठीक है, आपकी जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होंगी ना, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होंगे, फैट के जो बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा, ताकि जो फैट का आपका डाइजेशन है वो अच्छी तरह से हो सके। फैट का डाइजेशन इजिली कराने के लिए फैट का इमल्सिफिकेशन बाइल जूस कराता है। फैट के बड़े बड़े जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि आपका जो बाइल जूस ये काम करता है। ठीक है, बट बाइल जूस को बनाने के अलावा भी ना, अच्छा एक चीज और, कि आपकी जो बाइल जूस होती है ना, उसका जो पीएच होता है, देखो बाइल जूस भी आपकी कैसी होती है? अल्कलाइन होती है। कैसी होती है? अल्कलाइन। और उसका जो पीएच होता है वो 7 to 8 होता है। कैसा होता है? 7 to 8 होता है। 7 to 8 पीएच है तो वो कैसा होता है? अल्कलाइन होता है ना। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं कि आपका लीवर बाइल जूस बनाता है। ठीक है, अब ये बाइल जूस जो बनाता है वो लीवर खुद नहीं रखता है, खुद यूज नहीं करेगा ना। बाइल जूस जो भी बनती है वो आपकी स्टोर्ड कहाँ होती है? स्टोर्ड इन गॉल ब्लेडर। कहाँ पे? गॉल ब्लेडर में ना। जैसे मैंने कहा कि स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लेडर। मतलब लीवर बाइल जूस खुद तो बनाएगा लेकिन रखता नहीं है अपने पास, वो कहाँ भेज देगा? गॉल ब्लेडर के पास। और जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन को जरूरत होती है तो वो गॉल ब्लेडर से जो बाइल जूस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ताकि फैट का डाइजेशन वो करा पाए। ठीक, इतना सा आपका काम था बाइल जूस का। अब हम देखते हैं कि लीवर के और भी क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। एक तो बाइल जूस बनाएगा, दूसरा क्या करेगा? देखिए, ये ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है। स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, है ना। लीवर अपने अंदर ग्लूकोज को भी स्टोर करके रखेगा। किस फॉर्म में बच्चों? ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये स्टोर करके रखता है। ठीक, अब हम और भी चीजें अगर देखें तो आपकी जो लीवर होती है ना, वो दो तरह की बाइल पिगमेंट बनाता है। क्या बनाता है? 2
बाइल पिगमेंट। क्या बच्चों, दो तरह की बाइल पिगमेंट्स को आपका लीवर बनाता है। फर्स्ट आपका होता है बिली रूबिन, ठीक है, और दूसरा जो आपका बाइल पिगमेंट है वो है बिली वर्डिन, ठीक है। आपका जो लीवर होता है वो दो तरह के बाइल पिगमेंट्स बनाएगा। फर्स्ट बाइल पिगमेंट है आपका बिलीरुबिन और सेकंड बाइल पिगमेंट है आपका बिलीवर्डिन। अच्छा, ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन करते क्या है, ये आपके जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो भी यूरिन होता है, इनको जो कलर प्रोवाइड कराते हैं, मतलब जो भी आपका फीकस होता है और जो यूरिन होता है ना, इनके कलर को कौन डिटरमाइन कराएगा, आपकी जो बाइल पिगमेंट, मतलब बाइल पिगमेंट ही ऐसी होती हैं जो उनको कलर प्रोवाइड कराती है, पिगमेंट्स प्रोवाइड कराती है यूरिन एंड फीकस को, ठीक है। इतना सा काम आपके बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन का होता है, ठीक। अब हम अगर नेक्स्ट बात करेंगे ना, तो आपका ये पिगमेंट की अगर हमने बात कर ली, ठीक है, हमने बात कर लिया कि बाइल जूस क्या क्या काम करता है, हमने ये देख लिया कि बाइल जूस आपकी गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है और लीवर का क्या करता है, ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ठीक है, इट्स ऑल अबाउट ग्लैंड लीवर, ठीक। अब हम नेक्स्ट ग्लैंड पे चलते हैं, ठीक है। अब हम हमारे ग्लैंड का लास्ट पार्ट है जो कि हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड, उसको देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसको देखने से पहले कोई बात नहीं, पहले हम देख लेते हैं, ठीक। चलिए, फिफ्थ है आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक। अब हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल की जो आपकी इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है, इंटेस्टाइन से समझ में आ रहा है कि ये आपके इंटेस्टाइनों में होगा, आइदर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अच्छा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगी, प्रोड्यूस इंटेस्टाइनल जूस। क्या बनाएगी बच्चों, इंटेस्टाइनल जूस। और इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स देखने को मिलेंगे और क्या क्या मिलेगा, म्यूकस देखने को मिलेगा और हार्मोन्स देखने को मिलेंगे, है ना। इस जूसेस के अंदर आपको हार्मोन्स, म्यूकस, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और एक बात बता दूं कि पेनक्रियाज और जो लीवर, ठीक है, मतलब और जो आपकी स्टमक ले लीजिए, मतलब जो कुछ भी सेक्रीट करता है, जो कुछ भी प्रोडक्शन करेगा, जो कुछ भी बनाएगा, वो सारा का सारा कहाँ आकर के प्योर कर देगा, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के ही सारे के सारे जूसेस आकर मिलते हैं और वहीं पे कंप्लीट डाइजेशन होता है ना। अगर हम बात करें कि आपकी डाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, बक्कल कैविटी से, और कंप्लीट कहाँ पे होगी, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ना। अब हम बात करें अगर फैट की ना, तो फैट का जो डाइजेशन होता है ना, हमने बताया ना कि पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगी, जो आपकी लाइपेज होगा या जो भी बाइल जूस होगा वो सबके सब कहाँ आएगा, इंटेस्टाइन में आएगा। और उनके हेल्प से आपकी जो फैट होगा वो किसमें टूट जाएगा, आपका फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। किसमें बच्चों, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और ये काम करता कौन है, लाइपेज करेगा और उसके साथ साथ आपकी बाइल जूस, ये दोनों काम ये करती है ना। अगर हम बात करें आपके प्रोटीन की, किसकी, प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन का डाइजेशन में दो लोग थे, एक कौन था, पेप्सिन था। कौन था, पेप्सिन। पेप्सिन कहां से आया, स्टमक से आया ना। और दूसरा आपका कौन सा है, ट्रिप्सिन। कौन सा है बच्चों, ट्रिप्सिन ना। पेप्सिन आपका कहां से आया था, स्टमक से, और ट्रिप्सिन आपका कहां से आया, पैनक्रियाटिक जूस से। अब ये दोनों मिलकर करेंगे क्या, प्रोटीन का डाइजेशन कराएंगे और इसको तोड़ देंगे पेप्टॉन्स में या तो प्रोटीओसिस में ना। ये आपके स्मॉलर यूनिट्स होते हैं प्रोटीन के, ठीक। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें ना, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करेंगे तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट कौन सा वाला, कॉम्प्लेक्स वाला ना। ये किसके हेल्प से, अमाइलेज की मदद से। एक तो आपका जो सलाइवरी अमाइलेज 30% वो आपके माउथ में हो गया, और जो बचा कुछ जो 70% कार्बोहाइड्रेट है वो आपका पेनक्रियाटिक अमाइलेज ना। पेनक्रियाटिक अमाइलेज की हेल्प से वो आपकी ब्रेकडाउन हो जाएगी सिंपल शुगर में। किसमें, सिंपल शुगर में ना। ये सारी चीजें हमको इसमें पढ़नी थी, हमने पढ़ लिया कि किस किस एंजाइम्स की हेल्प से आपका जो प्रोटीन होता है, जो फैट होता है और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसमें ब्रेकडाउन होता है, और किस तरह से जो भी न्यूट्रिएंट आप खाते हो, जो भी आप फूड खाते हो, उसका डाइजेशन होता है। तो बच्चों इतना हमने पढ़ लिया ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। तो अब आप पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। पढ़ाई पर ध्यान दो बच्चों, क्योंकि
जो भी टाइम हमारा चल रहा है ना, तो एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे, ठीक है। तो बस बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो देखिए, पढ़िए, चलते हैं।